हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं विशाल कुमार। इस बार हम आपके लिए लाए हैं ऑरिजिन ऑफ सेल। तो हम लोग समझेंगे ऑरिजिन ऑफ सेल का कंसेप्ट, किस तरीके से कोई भी कोशिका का अर्थ पर उत्पत्ति हुआ, यानी कि अर्थ पर सबसे पहले कोशिका कैसे आया। जनरली सभी लोग का क्वेश्चन होता है कि पहले मुर्गी आया या अंडा आया, है ना। आज देख लीजिए, समझ लीजिए कि सबसे पहले अर्थ पर क्या आया, आखिर मुर्गी आया या अंडा आया, है ना। तो आपको आंसर मिल जाएगा जनरली अगर बायोलॉजिकल कंसेप्ट के अनुसार आंसर मिलेगा ही कि सबसे पहले क्या आया। आपको फर्स्ट प्रोकैरियोट के रूप में सबसे पहले सेल आया, यानी कि सबसे पहले सेल आया। सेल के बाद ही टिश्यू ग्रेड, उसके बाद ऑर्गेन, उसके बाद सिस्टम या उसके बाद ऑर्गेनिज्म, जो भी, यानी कि सेल के बाद ही आपको जनरली ऑर्गेनिज्म ग्रेड मिला, यानी कि पहले अंडा आया उसके बाद मुर्गी आया। चलो हम लोग सबसे पहले हम लोग बायोलॉजिकल कंसेप्ट की ओर आते हैं, ऑरिजिन ऑफ सेल। तो ऑरिजिन ऑफ सेल जो कंसेप्ट पढ़ना है हमें, सेल बायोलॉजी और एवोल्यूशन दोनों टॉपिक में पढ़ना है। तो ऑरिजिन ऑफ सेल में हमने सबसे पहले क्या लिया है, प्रीबायोटिक या बायोजेनिक मॉलिक्यूल्स लिया है। बायोजेनिक मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ है BIOGENIC, बायोजेनिक मॉलिक्यूल्स। बायोजेनिक मॉलिक्यूल्स उसे कहते हैं जिसमें लाइफ हो, जिस मॉलिक्यूल्स में लाइफ नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि उस मॉलिक्यूल्स में लाइफ है, उस मॉलिक्यूल्स के प्रोग्रेशन विथ टाइम, यानी कि इवोल्यूशन से क्या हुआ, नए लाइफ बना, मतलब लाइफ बना, नए लाइफ नहीं, लाइफ बन, है ना, यानी कि लाइफ तैयार हुआ। इस तरीके के मॉलिक्यूल से क्या हुआ, धीरे धीरे उसके प्रोग्रेसिव इंटरचेंजिंग के कारण क्या हुआ, नए लाइफ का उत्पत्ति हुआ। इसीलिए उसे क्या कहा जाएगा, डेट इज प्रीबायोटिक या बायोजेनिक मॉलिक्यूल्स कहे जाएंगे। तो बायोजेनिक मॉलिक्यूल्स के रूप में किसे किसे लिया जाता है, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा या क्लास 12th में पढ़ते ही होगे। यूरे एंड मिलर या मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट पढ़ते होंगे, जो उन्होंने लैब में प्रैक्टिस किया था, किनके थ्योरी के अनुसार, ऑपरिन और हार्डिन के थ्योरी के अनुसार, है ना। तो डैट इज उन्होंने लैब में लिया था 4 कंपाउंड लिया था, जनरली आपको पता ही होगा, है ना। अमोनिया, डैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन, और उन्होंने वाटर वेपर को टेक किया था और एक कंटेनर में बंद रखा था, उसमें वैक्यूम वाला कंटेनर लिया था। जनरली ध्यान देना है, यानी कि उसमें एयर नहीं था, जनरली एटमॉस्फेरिक एयर नहीं था, वैक्यूम लिया था। इलेक्ट्रोड 2 लिए थे, है ना, एनोड और कैथोड। काफ़ी हाई उसमें इलेक्ट्रिक स्पार्क किया गया था, है ना, तो काफ़ी ज़्यादा हीट क्रिएट हुआ। एनरोबिक कंडीशन में प्रॉपर उसमें आपको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुआ। अंडर हीट और प्रेशर के कारण 1 वीक बाद हम लोग देखे थे कि क्या हुआ, एक तरीका का प्रोटीनोइड्स मिला था, है ना। तो प्रोटीनोइड्स हम लोग को जनरली एक्सट्रैक्ट हुआ, तो हम लोग समझ गए थे कि कोई भी सेल में तो होता है ये जनरली कि प्रोटीन्स का मात्रा होता है। तो प्रोटीनोइड्स मिला, तो हम लोग समझ गए कि प्रोटीनोइड आखिर किससे बना है, यानी कि प्रोटीन से बना है ना। तो हम लोग वहाँ पर समझ गए थे यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट में। जस्ट उसी के जैसा आपको है, लेकिन वहाँ इवोल्यूशन में थोड़ा और अच्छी तरीके से पढ़ना है, केमिकल इवोल्यूशन टू ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। हम यहाँ पर साइटोलॉजी यानी सेल बायोलॉजी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। साइटोलॉजी में जनरली हम लोग सेल का स्टडी करते हैं इनएक्टिव फॉर्म में, सेल बायोलॉजी में हम लोग एक्टिव फॉर्म में, इसीलिए मैं हमेशा लिखता हूँ सेल बायोलॉजी। आज का जो मॉडर्न फॉर्म है वो सेल बायोलॉजी के हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, तो अब आते हैं कंसेप्ट पे, प्रीबायोटिक है, यानी कि जिससे लाइफ क्रिएट हुआ वैसे कंपाउंड, जैसे वाटर है, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक क्या है, डेट इज हाइड्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है। उसके बाद अमोनिया लिया गया, उसके बाद CH4 यानी कि मीथेन लिया गया है। उसके बाद देखो कार्बन है, कार्बन का एक ऑक्साइड यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरीके से प्रीबायोटिक आपको डेट इज क्या है, मॉलिक्यूल्स है। वाटर हो ही गया, CO2 हो ही गया, अमोनिया हुआ, मीथेन हो ही गया, है ना। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लिया हुआ है, कार्बन है, कार्बन का मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड लिया गया एक्चुअली। तो प्रीबायोटिक जितने भी थे सब असेंबल हुए, सब मिले, सब मिक्स हुए, सब एसोसिएटेड हुए, जो भी हुए, है ना। उससे क्या बना, एक नए प्रकार के कंपाउंड्स बन करके तैयार हुए। क्या, फॉर्मल्डिहाइड आपने नाम सुना ही होगा, CH2O, है ना। एस्टल्डिहाइड C2H4O आपने सुना ही होगा, है ना, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एसोसिएशन है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन साइनाइड, एसीटोनाइट्राइल। ये दोनों क्या है, ये टॉक्सिक है, खाओगे लब से मत चले जाओगे ऊपर। नेक्स्ट में हाइड्रोजन साइनाइड क्या है, हाइड्रोजन साइनाइड HCN होता है जनरली इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। एसीटोनाइट्राइल जो है आपका, इसका केमिकल फार्मूला आपको डेट इज, जिसे एसीटोनाइट्राइल को जनरली मीथेन साइनाइड भी कहा जाता है, इसीलिए CH3CN कहना अच्छा होगा, ओके। तो डेट इज, ये हुआ एसीटोनाइट्राइल। अब ये सब जनरली है जो फॉर्मल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है, हाइड्रोजन साइनाइड है, एसीटोनाइट्राइल है, इसके कॉम्बिनेशन से क्या हुआ,
एक नए प्रकार के आपको हम लोगों ने देखा कि माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स एसोसिएशन देखने को मिला, है ना। तो सबसे पहले जो क्या है, माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स का लोएस्ट यानी कि सिंपल फॉर्म देखने को मिला। तो किस रूप में, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड को हम लोग जनरली बायोमोलिक्यूल्स अगर तगड़ा होगा, मजबूत होगा, तो कैपिटल ए से भी हम लोग अमाइनो एसिड को लिखते हैं, उसी तरीके से Na को न्यूक्लिक एसिड लिखते हैं ना। तो यहाँ पर अमाइनो एसिड्स, शुगर, नाइट्रोजन बेस, ये सब जनरली किससे, इसके मिलने से क्या हुआ, ये सब मिले हमें, अमाइनो एसिड, शुगर, नाइट्रोजन बेस, ये सब जनरली है। ओके, तो नेक्स्ट में ये सब जनरली इससे ये बना, इससे ये बना, कैसे बना, ये सब को जनरली रखा गया एनारोबिक कंडीशन में। यहाँ लिखा हुआ एनारोबिक मतलब कि ऑक्सीजन के अब्सेंट में, है ना। एन मीन्स नॉट, किसी वर्ड के पहले ए या एन होता है तो उसका मतलब नॉट होता है। एरोब मीन्स एयर। ओके, तो यहाँ पर जनरली एयर में ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन अब्सेंट था, इसलिए इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराया गया। अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में, हीट और अंडर प्रेशर के प्रेजेंस में ये सब इंटरचेंजिंग प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो ये इस ग्रेड से इस ग्रेड में इंटरचेंजिंग हुआ कंपाउंड का, अब इस ग्रेड से अब नया आपको देख रहे हैं कि मॉलिक्यूलर कंपाउंड बना। अमाइनो एसिड, शुगर्स, नाइट्रोजन बेस। अमाइनो एसिड आपने पढ़ा होगा 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं जनरली, उस कुछ पोलर अमाइनो एसिड होते हैं, कुछ नॉन पोलर होते हैं, बहुत सारा आपने पढ़ा होगा न्यूट्रल अमाइनो एसिड, एसिडिक अमाइनो एसिड, बेसिक जो भी है, हाइड्रोक्सी जो भी है आपने पढ़ा होगा, हेटेरोसाइक्लिक बहुत तरीके के आपने पढ़ा होगा, सल्फ्यूरिक भी होते हैं। नेक्स्ट में और भी होते हैं, इस तरीके से 20 होते हैं। शुगर्स क्या होता है, शुगर्स जो आप लोग को जो मीठा लगता है खाते हुए, है ना, जनरली चीनी वगैरह, है ना। लेकिन यहाँ पर शुगर्स के रूप में जनरली क्या टेक किया गया, शुगर्स कुछ भी हो सकते हैं। अगर केमिस्ट्री और बायोलॉजी के फॉर्म में देखो तो जैसे आपको शुगर्स किस फॉर्म में रहते हैं, आपको ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मैनोज, है ना, आपको फिर लैक्टोज हो गया, है ना, ये सब के रूप में आपको जनरली ज़्यादा रहते हैं ना, माल्टोज, आइसोमाल्टोज, ये सब। नेक्स्ट है नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस जनरली 5 होते हैं। नाइट्रोजन बेस को जनरली पहले 2 पार्ट में बांटा जाता है, प्यूरिन और पायरिमिडिन। प्यूरिन में 2 होते हैं, पायरिमिडिन में 3 होते हैं। तो प्यूरिन में क्या होते हैं, एडेनिन और गुआनिन होते हैं, जबकि पायरिमिडिन में आपको क्या होते हैं, क्या होता है दैट इज साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन होते हैं, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन बेस हुआ। नाइट्रोजन बेस आपको डीएनए और आरएनए के फॉर्म में, अगर डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेस होंगे और आरएनए में भी 4 होंगे। अल्टरनेटिव के फॉर्म में थायमिन और यूरासिल आपको विद रिस्पेक्ट टू डीएनए टू आरएनए होते हैं। नेक्स्ट है, अब ये भी अंडर हीट और प्रेशर एनारोबिक कंडीशन में अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करा रहे थे, तो ये इंटरचेंज हो गया, ये सभी आपको नए नए कंपाउंड बना दिए, माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल बना दिया। कौन, पॉलीसैकेराइड जो आप देख रहे हो कार्बोहाइड्रेट है, यही शुगर पॉलीसैकेराइड के फॉर्म में। प्रोटीन्स जो है अमाइनो एसिड मिलकर के प्रोटीन्स बनाया। लिपिड्स जनरली, लिपिड्स में क्या होते हैं, फैटी एसिड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो भी होते हैं, है ना। एन न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए आरएनए क्या है, ये सब न्यूक्लिक एसिड है, ये सब मिलकर के अब बन गया। सोचो कि कोई भी चीज़ है जिसमें कार्बोहाइड्रेट है ही, प्रोटीन्स है ही, लिपिड्स है ही, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए है ही, तो डीएनए अब तो बनना रह गया क्या, अब सेल ही बनने को रह गया। तो क्या हुआ, अब ये सब मिले, तो ये सब के मिलने से प्रोटीनोइड्स बना। प्रोटीनोइड्स क्या होता है पहले जान लो। प्रोटीन, कम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन क्या कहलाता है, प्रोटीनोइड्स कहलाता है। प्रोटीन को हम लोग पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं, एसोसिएटिव फॉर्म ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड दैट इज कॉल्ड प्रोटीनोइड्स भी कह सकते हो, या असेंबल ऑफ प्रोटीन्स दैट इज कॉल्ड प्रोटीनोइड्स कह सकते हो। यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड जनरली न्यूक्लिक एसिड का यूज डीएनए आरएनए, ये सब का डीएनए आरएनए में बहुत सारे जेनेटिक कोड होते हैं, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन जो नाइट्रोजन बेस के रूप में होते हैं। आगे क्या हुआ, ये सब के मिलने से जनरली नए कंपाउंड बने, है ना। यहाँ प्रोटीन से देख रहे हैं प्रोटीनोइड्स बना, इससे भी कुछ बना, इससे भी और सभी मिल करके असेंबल हो करके क्या हुए, आपको सबसे पहला लाइफ यानी कि सबसे पहला कोशिका वो प्रोकैरियोट के रूप में उत्पत्ति हुआ अर्थ पे। और अर्थ पे उत्पत्ति हुआ प्रोकैरियोट के रूप में। प्रोकैरियोट सबसे पहले आप लोग जानते हैं, पढ़े हैं, प्रोकैरियोट किस किंगडम में आते हैं, मोनेरा। मोनेरा का एग्जाम्पल जनरली आप लोग जानते हैं। प्रोकैरियोट का भी एग्जाम्पल जानते हो, बैक्टीरिया, जिसमें आपको इंसिपिएंट न्यूक्लियस पाया जाता है। ओके, जीनोफोर होते हैं, न्यूक्लियोइड होते हैं। तो यानी कि फर्स्ट प्रोकैरियोट सबसे पहले आया, यानी कि बैक्टीरिया आया। आज से लगभग कितने 3 से 3.5 बिलियन साल पहले आया, है ना। 3 to 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। बिलियन ईयर्स अगो को बया भी लिखते हैं, BY भी लिखते हैं। बिलियन पर 10⁹, बिलियन को 10⁹ भी लिखा जाता है, यानी कि 10 बेस पे बेस 10 है और यहाँ पर फैक्टर क्या है, 9 है।
मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन टर्म आपने सुना ही होगा। मिलियन के लिए टर्म होता है 10⁻6 होता है, और बिलियन के लिए 9 होता है, और ट्रिलियन के लिए आपको क्या होता है 6 का। अगर हम लोग देखते हैं 3 का, हम लोग टेबल पढ़ते हैं 3 × 6, 3 × 9, 4 × 12, तो 12 यहाँ पर फैक्टर होगा। मिलियन, ट्रिलियन, मिलियन, सॉरी ये हुआ 10⁻6, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ये हुआ क्वाड्रिलियन। क्वाड्रिलियन पर तब हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। इस तरीके से हमने समझा। मिलियन क्या होता है, M/A लिखा हुआ रहेगा तो 10⁻6 ईयर्स अगो, है ना। डेट इज 10⁵ रहेगा तो आपको B/A यानी कि बिलियन ईयर्स अगो। यहाँ पर है ट्रिलियन, ये है क्वाड्रिलियन, ठीक है। तो अभी तो ट्रिलियन और क्वाड्रिलियन जनरली बुक में कंटेंट में नहीं दिया रहता है ना, लेकिन मिलियन, बिलियन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। यहाँ पर देखो यूजअप है आपको, डेट इज बिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 3 से 3.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले प्रोकैरियोट आया। यूकैरियोट जो है जनरली प्रोकैरियोट से यूकैरियोट का स्पेसिएशन हुआ, यानी कि बहुत बिलियन साल इनका गोल्डन एज रहा, है ना। प्रोकैरियोट काफ़ी उभरे अर्थ पे, लेकिन क्या हुआ प्रोकैरियोट, कुछ प्रोकैरियोट किस में बदल गए, यूकैरियोट में बदल गए, है ना। कुछ जनरली जो प्रोकैरियोट था सिंपल अभी रह गया, यानी कि अभी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों है। कोई पार्ट प्रोकैरियोट क्या हुआ, प्रोकैरियोट का स्पेसिएशन होने के कारण क्या हुआ, बार बार यूकैरियोट में इंटरचेंजिंग हुआ, है ना। अब जो भी हो, जैसे भी हो, है ना, जेनेटिकली हो, जो भी हो, तो आज से यूकैरियोट पहले कितने आए, 1.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले आए। तो अभी के अनुकूल अगर देखें तो आज से सबसे पहले कौन आया, आज से अगर देखें तो अगर इधर से जाएंगे तो पहले आया यूकैरियोट, और उससे भी पहले आया कौन, प्रोकैरियोट। यानी कि अगर देखें अर्थ पर सबसे पहले कौन आया, तो प्रोकैरियोट, और उसके बाद प्रोकैरियोट के बाद यूकैरियोट। तो इसीलिए अगर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे पहले क्या है, यूकैरियोट के पहले कौन आया, प्रोकैरियोट आया, है ना। लेकिन जनरली अगर एक्चुअली कहा जाए तो अगर देखेंगे तो यानी कि यूकैरियोट का डेवलपमेंट बाद में हुआ, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि इसीलिए ये कम दिया हुआ है, ये क्या हुआ है, ज़्यादा दिया हुआ है यहाँ पर जो टाइम पीरियड है जो। तो इस तरीके से हमने देखा ऑरिजिन ऑफ सेल हमने देखा। लेकिन इवोल्यूशन में आप देखोगे वहाँ पर केमिकल इवोल्यूशन पढ़ना है और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। केमिकल में भी वहाँ पर कोएजरबेट, है ना, आपको बायोरेंट्स टर्म आया है, वहाँ पर बहुत अच्छे प्रोटोजिनेट्स आए हैं टर्म, है ना। तो इस तरीके से वहाँ पर जब हम बताएंगे तो किस तरीके से सिंपल इनऑर्गेनिक होते हैं, सिंपल ऑर्गेनिक होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक बने, तो ये सब वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा डिस्कस है, हम लोग देखेंगे, अलग पार्ट में देखेंगे उसका। हमने ये अभी समझाया ऑरिजिन ऑफ सेल। अगले भाग में हम लोग सेल वॉल देखेंगे, दैट इज सेल बायोलॉजी का टॉपिक। मिलते रहिए और देखते रहिए, धन्यवाद।